hoping that so you are watching maybe later. Um, can you please confirm आपको आवाज आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. I can't hear. I hope so. Okay, आवाज आ रही होगी, right? Anyway, so अगर इशू है आवाज में तो आप मुझे बता सकते हो. और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं. इनिशियली आई थॉट कि मैं I will cover two topics in this, but then after seeing questions, maybe it's more appropriate कि पहले हम एक टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं, then I will share the second video with you. तो इस आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बायो सैवर्ट्स लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, right? And you can read this in our book. चैप्टर 5 है, उसका फर्स्ट होगा ये आर्टिकल, फर्स्ट सेक्शन है, उसमें आप इसको देख सकते हो. तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बायो सैवर्ट्स लॉ के. बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग क्वेश्चन मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि बायो सैवर्ट्स लॉ है क्या. सो बायो सैवर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट के अगर आपने किसी भी स्टेडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mu naught over 4 pi. So this is a constant. And then what on which it depends on the magnitude of current. It is directly proportional to the magnitude of current. जितना current बढ़ेगा उतनी magnetic field होगी. And more importantly, it's a cross product between dl and a position vector r. अभी हम इसको और भी देख लेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर, क्लास में हमने इसको डिटेल से देखा हुआ है. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे. सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल जस्ट टू क्विकली एक्सप्लेन कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वायर है काफी लंबी, दिस इज अ लॉन्ग वायर, और उसमें आप अगर डीएल स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लो. सो दिस highlighted length dl prime, and in this wire suppose the current is flowing in this direction I, and if somebody asks find the magnetic field at point P, somewhere for example here at point P, how can you find? uh, According to this Biot-Savart's law, आपको करना ये है कि आपको first of all इस small length से distance find करना है उस point तक का, which is r, and magnetic field is inversely proportional to this r, distance r square, right? और ये r hat इसका unit vector है. So this r vector, for example, this r vector has two things, r magnitude and r unit vector, right? And what is the direction of so this dl is a vector, and length is a vector, and the direction of this vector is along the direction of the current. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऑरेंज और जो ग्रीन वेक्टर है, so this is length vector dl and this is our position vector r, और इसके बीच में कोई भी एंगल, इस वक्त मैंने 90 बना दिया है, जरूरी नहीं 90 हो. देयर कैन बी एनी एंगल, फॉर एग्जांपल थीटा. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आप अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करोगे, राइट हैंड की आप एल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे, एंड योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस वक्त जो मैंने फिगर बनाई हुई है, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द पॉट. तो ये बी की डायरेक्शन जो होगी वो डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इनटू द पॉट. So the whole task for now in this tutorial is done. We will find magnetic field due to steady state current, steady flow of current.
तो उसके लिए हम ये बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे, राइट? एंड इन आवर क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस लॉ इज इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो जैसे कूलम्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गिवन अ चार्ज distribution. In this case, we will find magnetic field given current. So current is here. Let's start with our first question. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कवर किया हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहो दोबारा भी देख सकते हो, एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे हम वी विल सी हम इससे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, let's copy paste this. Okay, so the question states, find the magnetic field a distance s from a long straight wire carrying a steady current I. So steady current means, as I said, Biot-Savart's law is only applicable for steady current. So question में ये कहा जा रहा है, we have a wire. Let's suppose this is our wire, right? And in this wire, the current is flowing in let's suppose in this direction. The steady state, the steady current is flowing I in this direction. And find the magnetic field a distance s, और आप इससे कोई distance s ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस वायर से s है गिवन, आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। Okay, so this is the question. And we know in order to find magnetic field when steady current is flowing, we can use this law, right? Biot-Savart's law. तो मैं इसको copy करता हूँ. And let's paste it here. और बाकी हम erase कर देते हैं जो चीजें नहीं चाहिए हमें. Okay, so if I want to find B, have a look at it. हमें क्या क्या चाहिए? So if I know R and if I know DL, then I will integrate and I can find B, right? तो इसका मतलब मुझे R वेक्टर चाहिए और DL चाहिए, right? तो मैं इसको कलर लेट्स सपोज थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो इसका हम S रखते हैं। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो अगर आपको कूलम्स लॉ जैसे याद हो तो हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। करेंगे क्या कि हम पूरी वायर कंसिडर करने की बजाय at start we will consider a portion of it. For example, हम इसका एक स्मॉल सेक्शन ये ले लेते हैं, राइट? दिस सेक्शन, ये वाला, राइट? एंड दिस ऑरेंज सेक्शन, ओके। सो इसकी जो लेंथ है वो dl प्राइम कह देते हैं उसकी लेंथ, राइट? ओके, तो जो dl वेक्टर होगा, dl वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? dl वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो उसकी मैं इधर बना लेता हूँ डायरेक्शन। सो dl वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? dl प्राइम। अब इसका ये पॉइंट बी से कितना डिस्टेंस है? let's see the distance, and this distance is r, और जो लेंथ है वायर की लेट्स कॉल दैट l प्राइम, ठीक? l प्राइम लेंथ है, स्मॉल सेगमेंट जो मैंने लिया है वो dl प्राइम है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्मॉल सेगमेंट जो ऑरेंज वाला सेगमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है वो फाइंड कर लेंगे, और फिर हम पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी। तो उसके लिए अब हमें डीएल चाहिए यहाँ पे, आर चाहिए और आर प्राइम चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सो इसमें जो भी इजी है वो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद
opening this maybe equation. So let's open this. Mu naught mu naught I divided by 4 pi इंटीग्रेशन ऑफ, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है dl, और r क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद करवा दूं a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल, उसका साइन लेते हैं। ठीक है, तो dl मैग्नीट्यूड r क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी तो वो मैं नहीं लिखता, और साइन, अब इन दोनों के बीच में एंगल, किन दोनों के बीच में, dl और r प्राइम के बीच में, तो dl वेक्टर ये है, r वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है तो वो हम अभी फिगर पे लेबल कर लेते हैं अपनी। तो लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा, और इसके बाद जो एंगल बनता है उसको हम ऐसा करते हैं, इस एंगल को बीटा कह देते हैं, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, और ये 90 डिग्री। इसका मतलब dl और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज अल्फा। ओके, तो साइन के साथ अल्फा आएगा और नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। सो वन स्टेप इज डन। अब इसमें dl प्राइम मैग्नीट्यूड लिख लें और r मैग्नीट्यूड लिख लें और इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाएगा बस। इतना, अब इतना सा काम, राइट। तो अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा इसकी, राइट। अब मैग्नीट्यूड यू कैन राइट, सॉरी, अभी मैं बी की मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रहा। तो वी विल सी कि बी की डायरेक्शन किधर है, सो आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्शन राइट नाउ। तो लेट्स वर्क विद मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन फिर हम देख लेंगे। अब मुझे डीएल और आर लिखना है ना, तो उसके लिए फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल इधर बना लेता हूँ, ये एस एल प्राइम, और ये वेक्टर है आर, और जो एंगल्स हैं मेरे पास ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज माय रेफरेंस एंगल थीटा। ठीक है, ये जो दो एंगल है। नाउ फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप देखो तो इसको मैं इरेज करता हूँ। फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन सी इमीडिएटली कि tan थीटा किसके इक्वल होगा। सो व्हाई आई एम राइटिंग tan थीटा, बिकॉज मुझे डीएल चाहिए। सो वी विल सी कि अभी tan थीटा से कैसे डीएल मुझे मिल सकता है। तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल रूल्स हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होगा, एल प्राइम ओवर एस, राइट। सो एल प्राइम ओवर एस के इक्वल होगा। सो व्हाट विल बी एल प्राइम इक्वल टू, एल प्राइम इक्वल टू tan थीटा एस tan थीटा, right, as tangent theta. But I need dl, so I need to take differential on both sides. dl prime is equal to s is constant, s is constant, और tan का जो डेरिवेटिव है वो secant square थीटा होता है, so I will write secant square theta, और सारा डिफरेंशियल आ जाएगा d theta. So what I am going to do further is कि dl prime को मैं secant की बजाय आई वांट टू राइट इन cos, मैं cos में लिखना चाहता हूँ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। द आंसर टू दिस इज, मैं व्हाट आई विल डू इज, आप secant में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन मैं करूंगा ये कि मैं अपने सारे वेरिएबल्स जैसे dl है, r है, sin है, इसको cos में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि सिंप्लीफाई हो जाए सारे। ठीक है, दिस इज द रीजन आई एम राइटिंग secant इनको secant। तो dl आ गया मेरे पास, व्हाट विल बी r फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आप r देखो, वंस अगेन एज आई सेड आई एम ट्राइंग टू राइट एवरीथिंग इन कोसाइन थीटा, तो फिर मैं कोसाइन थीटा देखता हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा। सो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, राइट। सो
cosine is S over R. And I need R square, right? तो मैं ये करता हूँ कि I will manipulate this cosine theta. S को नीचे ले आते हैं, इधर राइट साइड पे S नीचे ले आते हैं और R इधर ही रहने देते हैं, 1/R. So 1/R. Let's write 1/R. तो दोनों तरफ मुझे स्क्वायर चाहिए, तो I will write square here and cosine square here. So we are almost done with the question. बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है एंड वन मोर मैनिपुलेशन एंड देन वी आर डन. तो अगर आप देखो, अब मैंने करना ये है कि इन बॉक्सेस को इसमें पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लेनी है अपनी इक्वेशन. सो लेट्स डू दैट. सो बी विल बी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ dl इज एस सी एस ओवर cos स्क्वायर थीटा. तो dl को मैं एस ओवर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज आर dl. साथ d थीटा भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे d थीटा लिख लेता हूँ. और आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/r स्क्वायर. वो है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और साथ उसके ये साइन अल्फा रह जाता है. तो आई विल राइट साइन अल्फा हियर, साइन अल्फा. सो पुटिंग एवरीथिंग एंड सिंप्लीफाइंग, यू कैन सी cos से कैंसिल हो जाएगा, 1s goes with 1s and b will be mu naught I over 4 pi integration of, and s goes out, let's write s here. ये वाला s मैंने बाहर लिख लिया और अंदर रह गया साइन अल्फा. ओके, द ओनली हर्डल टू द आंसर इज कि अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो थीटा पे है और एंगल हमारे पास अल्फा है. तो somehow we need to convert alpha into theta and we will get the answer. Okay, let's do this. कि हम अल्फा को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट कर लेंगे. फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी, हम ये कर सकते हैं, अल्फा का थीटा के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सी बीटा किसके इक्वल है? बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. ओके, एंड फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल बीटा किसके इक्वल है? पाई/2 माइनस थीटा. ठीक, 90 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करो तो इसके इक्वल आना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180, राइट? तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी. पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा. तो आई नीड अल्फा, अल्फा दूसरी साइड पे ले लें. तो अल्फा इज इक्वल टू पाई-2 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी पाई/2, और थीटा भी इधर आके प्लस हो जाएगा. यू कैन सी योरसेल्फ गेट, इससे अल्फा पाई/2 प्लस थीटा आता है. तो साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/2 प्लस थीटा, राइट? तो साइन अल्फा की जगह आई कैन राइट साइन पाई/2 प्लस थीटा. तो इसमें नाउ यू कैन ओपन द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. साइन अल्फा साइन बीटा वाली, साइन पाई/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा cos साइन पाई/2, राइट? तो इसमें यू कैन सी के ये टर्म, have I written correct? Let me check. Sin alpha theta.
So, so let me check with my notes as well. So this should be equal to cosine theta, right? So you can check by yourself. अगर कोई issue हो तो you can discuss सकते हैं. Identity आप खुद से देख सकते हैं if it is not correct. So mu naught I over 4 pi s integration of sin alpha की जगह मैं cos theta लिख सकता हूँ. Cos theta d theta. So this is the answer, right? Now let me copy this and this is our answer. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको. And remember, just to remind us कि ये क्वेश्चन था, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और हमने एट सम पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, राइट? तो जिसका डिस्टेंस ऐसे है, डिस्टेंस ओके. सो व्हाट नाउ? सो इंटीग्रेशन करते हुए हम ये करेंगे, क्योंकि थीटा पे इंटीग्रेशन है तो हमें एक इनिशियल एंगल चाहिए और एक फाइनल चाहिए. तो वो कौन से एंगल हो? फॉर एग्जाम्पल जो वायर की लेंथ है, इफ आई टेक वायर लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ कैन आई इंटीग्रेट विथ थीटा? तो यहाँ से यहाँ तक हम एंगल को लेट्स कॉल दिस थीटा वन, और यहाँ से यहाँ पे जो एंगल है उसको हम थीटा टू कह देते हैं. तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे बेसिकली वो थीटा वन से यहाँ तक थीटा टू तक इंटीग्रेशन करेंगे. सो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, राइट? So the answer will be mu naught I over 4 pi s. Cos की इंटीग्रेशन साइन होगी and I am writing directly sin theta 2 minus sin theta 1. Okay, so this is the answer. Okay, now see, होगा ये कि for example this is a finite wire. अगर ये infinite wire हो तो मतलब ये if it extends to infinity तो ये एंगल कहाँ जाएगा? तो सपोज ये देखें वायर इतनी है तो ये एंगल थीटा टू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. लेकिन अगर ये वायर इट विल एक्सटेंड टू इंफिनिटी तो यू कैन सी कि ये लेंथ इधर आ रही हो. सो थीटा टू जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम पाई बाय टू तक जा सकते हैं, राइट? और सिमिलरली अगर ये वायर इधर को इंफिनिट तक एक्सटेंड करे तो ये जो लाइन है ये भी यहाँ तक आएगी. तो थीटा वन भी पाई बाय टू तक हो सकता है, राइट? अगर हम थीटा टू को पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे ये जीरो है, ये जीरो लाइन है, तो थीटा वन नेगेटिव होगा. ओके, सो फॉर इनफिनिट वायर, ये फाइनाइट वायर के लिए. एंड फॉर इनफाइनाइट वायर होगा क्या? जो थीटा वन है वो पाई बाय टू होगा और जो थीटा टू है वो माइनस पाई बाय टू होगा, राइट? तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एस साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू, बिकॉज थीटा वन माइनस के साथ आ रहा है. तो साइन पाई बाय टू वन है, ये ऑड फंक्शन है तो साइन इज अ ऑड फंक्शन, विच मीन्स के ये जो माइनस साइन है वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द एंगल साइन पाई बाय टू, और एंगल से माइनस बाई ले लें तो साइन पाई बाय टू आ जाएगा, राइट? ये टू टाइम्स हो जाएगा. वन प्लस वन टू, टू टाइम्स म्यू नॉट आई over 4 pi s. 2 cancels with 2, so mu naught I over 2 pi s. So this is the answer for
infinite length, infinite wire. So what is the message here? The important thing to remember कि जो finite wire है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा हो, ओके, सो उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दिस इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस एस, जहां पे आपने मेजर करनी है, राइट? सो वहां तक का डिस्टेंस, साइन आएगा थीटा 2 और माइनस साइन थीटा 1। ये थीटा 2 थीटा 1 क्या है? ये लेंथ है उस वायर की इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। ये थीटा 2 है और ये थीटा, अच्छा सॉरी, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है एंगल। बिकॉज हम थीटा 1 को हमेशा नेगेटिव ले रहे हैं तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज थीटा 1 यू कैन सी हमेशा नेगेटिव होगा, ये जीरो है तो ये एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। सो थीटा 1 इज ऑल, मैं उलट कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे मुझे उलट किया मैंने, इस यहाँ पे मुझे करेक्ट करना है। थीटा 2 ये प्लस था और थीटा 1 माइनस है। ओके, बिकॉज थीटा 1 इज ऑलवेज लेस देन जीरो, थीटा 1 हमेशा जीरो से कम होगा, तो आई कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। So this is the most important equation to solve problems. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे आपको करवाया है। अगर कोई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क। ओके, अदरवाइज हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज। हम ये वाला सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। सो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। क्वेश्चन क्या है? सो वी हैव अ स्क्वायर लूप, ये स्क्वायर लूप है और हमने क्वेश्चन बुक में ये है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ लूप, ठीक। यहाँ पे तो अगर मैं स्क्वायर लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना लूँ इधर, सो लेट मी ड्रॉ दिस स्क्वायर लूप। थोड़ा सा मैं भी बड़ा बना लेते हैं। So this is our square loop, right? And the current is flowing in this direction. And we need to find magnetic field somewhere here. And the distance from the side is r. So can you see how can you solve this problem using the previous one which we have solved just right now? So pause the video and try to solve by yourself. अब ये देखें जरा कि जो मैंने रिलेशन फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी को मैं यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। That's why the first question is so important कि आप इससे you will see in further questions as well कि आप इससे इससे एक क्वेश्चन से if you understand really how it works you can solve many questions.
So this is the magnetic field for a line, finite width जिसकी line, right? और इसमें ये I करंट फ्लो कर रहा है, तो लेट्स कॉल दिस करंट I, और यहाँ पे डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस हम इसको R कर देते हैं. तो इफ यू सी वी हैव बेसिकली फोर स्ट्रेट फाइनाइट लाइंस. कौन कौन सी हैं हमारे पास? जैसे ये वन है, तो लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट कलर. सो ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, ये लाइन थ्री है, एंड दिस लाइन इज फोर. सो बेसिकली ये वन लाइन का आंसर है, तो फोर का क्या होगा? सारों को ऐड कर देना है हमें, राइट? तो इसमें हम पहले तो देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन नंबर वन है उसकी वजह से क्या होगा. V1, लेट्स कॉल दिस V1. ठीक है, तो वो होगी म्यू नॉट आई, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, डिवाइडेड बाय 4 पाई R. ओके, एंड व्हाट अबाउट दीज एंगल्स? अब एंगल्स देख लेते हैं. तो एंगल्स जो होंगे, वो स्टार्टिंग एंगल हमने ये थीटा वन लेना है और एंडिंग एंगल थीटा टू लेना है. तो ये हमारा थीटा वन है एंड दिस इज थीटा टू. एंड आई होप सो यू कैन सी दैट कि ये जो एंगल टोटल है ये 90 बनता है. तो थीटा वन और थीटा टू 45 हो, राइट? बिकॉज ये जो पूरी ट्राइंगल बन रही है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चले मैं इधर बना देता हूँ, राइट? जहाँ पे ये साइड वन है, तो ये एंगल टोटल एंगल 90 डिग्री है. तो थीटा वन भी 45 होगा, थीटा टू भी 45 होगा. तो म्यू नॉट, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ ये लिखना है साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्रीज. And sine 45 is 1 over square root 3. This is the answer for one side. जो आंसर वन साइड के लिए आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई R. और ये जो साइन 45 है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट टू है, 1 ओवर स्क्वायर रूट टू है, तो इससे आएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है जी. सो ये तो एक साइड की है. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? फ्रॉम राइट हैंड रूल, आर की डायरेक्शन जो है, यूनिट वेक्टर हैट, वो है अपवर्ड, ये वाली डायरेक्शन. और आई की डायरेक्शन इधर को है. तो फ्रॉम राइट हैंड रूल आपने करना ये है कि आई की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और आर में कर्ल करनी है, तो इट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड. ठीक. तो यहाँ पे फिर मैं डॉट लगा देता हूँ आउट ऑफ द बोर्ड के लिए. यहाँ पे डॉट लगा देते हैं और लिख देते हैं आउट ऑफ द बोर्ड, आउटवर्ड्स लेट्स सी. ओके, एंड यू कैन कन्विंस योरसेल्फ कि वन टू थ्री फोर से जो फील्ड्स आएंगी वो सारी आउट ऑफ द बोर्ड है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी टोटल होगा, टोटल फील्ड होगी, उस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4. एंड बिकॉज सारी फील्ड सेम है तो 4 टाइम्स B1. ठीक है, यानी ये जो हमने अभी आंसर निकाला है इसका 4 टाइम हो जाएगा आंसर, 4 टाइम्स ऑफ दिस आंसर. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सिंप्लीफाई कर लें. तो 4 कैंसल्स विद 4, बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, और नीचे आएगा पाई आर, और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा.
और डायरेक्शन है इसकी आउट ऑफ द कोड, आउटवर्ड्स लिख लेते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो बाय यूजिंग वन क्वेश्चन यू विल सी कि हमने ये भी सॉल्व कर लिए। अभी को क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस, गुड। ओके, अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, यू विल सी हाउ थिंग्स गेट मच सिंपलर। कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ, और बाकी आप देखो क्वेश्चंस किस तरह उसी की हेल्प से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम इस तरह करते हैं कि चलें सर्कल वाला कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल। सर मुझे थोड़ी सर जी, और थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर मैं, ठीक, मैं आपके पास आता हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल। सर्कल कैसे बन सकता है? Okay, and the current is flowing. Let's suppose I current is flowing in this direction, and we want to find the magnetic field at the center of the circle. Okay, so and this radius of this circle is r. So find B at center of the circle. Find B at center. Okay, so just a second, मैं check कर लूँ कि recording हो रही है या नहीं हो रही। Okay, just to confirm, yes, recording is in progress. All right, B अब center पे find करनी। Once again, try to solve yourself. Pause the video और आप देखो can you solve it by yourself. Okay, तो अब मैं उसी फाइनाइट वायर के आंसर से देखो कैसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। So this is the magnetic field due to a finite length of wire. ठीक है जी, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। So magnetic field due to finite length of wire. How can I use this to solve for a circle? The trick is हम ऐसा करते हैं कि एक फाइनाइट यहाँ से कोई ना लेंथ ले लेते हैं। सो दिस इज वेरी स्मॉल। सो मैं इसको काफी बड़ा बना रहा हूँ, बट आई मीन यू कैन इमेजिन दिस इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, एंड वी नो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस आ रहा है, राइट? वो तो हमें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे एस की जगह आर लिखना है। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, एस की जगह क्या लिखना है, आर लिखना है। इस वायर की वजह से, स्मॉल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो हम लिख रहे हैं इस ऑरेंज की वजह से, ठीक है। अब इस आगे है साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो थीटा क्या होंगे जहां से ये वायर की लेंथ स्टार्ट हो रही है। एंड रिमेंबर दीज एंगल्स आर निग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। ये मैं बना तो रहा हूँ बट एक्चुअली ये एंगल बहुत स्मॉल है, एंड लेट्स कॉल दीज एंगल बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल। तो ये जो साइड बन रही है वो डी थीटा 2 है, इसकी, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा 1 है, ठीक। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे
तो ये किसके लिए, वंस अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, ये पूरे सर्कल के लिए नहीं है, ये ऑरेंज लेंथ के लिए। तो इट विल बी साइन डी थीटा 2 प्लस साइन डी थीटा 1। ओके, and let's call this dB because it's small wire की वजह से। and where is the direction? अब r जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो ये है, यहाँ से इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है। सो दिस इज r हैट, राइट। और जो लेंथ है वायर की, जो हमने लिया हुआ है वायर, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कल सच दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसकी डायरेक्शन है ये अपवर्ड, राइट। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ टी। तो हमने डीएल की डायरेक्शन आर में कर्व करनी है, तो ये बनेगा into the board, right? So for into the board, let's put cross here and लिख लेते हैं कि it represents into the board। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने डायरेक्शन भी लिख दी। अब नाउ आई कैन राइट अ वेक्टर। ओके, अब आगे कैसे सॉल्व करें? आगे इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ओके, बिकॉज ये एंगल थीटा इतना स्मॉल है कि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आई एम अप्रोक्सीमेटिंग द रिजल्ट। अगर आपको टेलर सीरीज याद हो साइन एक्स की, विच इज एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस so on। तो for very small angle, for very small x, I can ignore all this। तो sin x x के इक्वल होता है। इट मीन्स साइन डी थीटा 2 जो हम लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, क्योंकि हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं, अब मैं लिख सकता हूँ डी थीटा 2। और चूंकि ये एंगल इतने स्मॉल है कि डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 1 इज इक्वल टू डी थीटा, मतलब जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे है, बिकॉज दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट। सो तो फिर मैं थीटा 2 की जगह थीटा और डी थीटा 1 की जगह भी थीटा लिख सकता हूँ। तो दो चीजें मैंने यहाँ पे यूज की है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साइन एक्स को एक्स अप्रोक्सीमेटली एक्स की फॉर्म में लिखा है, और दूसरा जो ऊपर वाला एंगल है इट इज इक्वल टू लोअर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो देन आई कैन राइट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर और डी थीटा। और डायरेक्शन में बार बार नहीं लिख रहा, ये इनटू द बोर्ड है, वही ना। ओके, ये स्मॉल जो ऑरेंज लाइन है उसकी वजह से है। व्हाट अबाउट फॉर होल सर्कल? सो देयर इज वन थिंग here which you need to understand. I hope everything else is clear. अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट। so now I will integrate over the whole length d theta पे। अब जो, और ये मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे देगा सर्कल की, एंड द डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स इनटू द पॉइंट। अब जो मसला है वो थोड़ा सा लिमिट्स का है जो आपको समझना है, राइट। अब लिमिट्स 0 से 2 पाई नहीं लिखनी, बिकॉज हम जो वायर कंसिडर करेंगे वो यहाँ तक, राइट। बिकॉज जब हम वायर ले रहे हैं तो ऊपर वाला एंगल भी ले रहे हैं, नीचे वाला भी ले रहे हैं। तो जब हम ये वाला, फॉर एग्जाम्पल, let me erase, let me do that। for example, इसके बाद अगर मैं ये वाला पार्ट कंसिडर करूंगा, तो आई विल टेक अपर एंगल एंड लोअर एंगल एज वेल। तो इसमें जो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, दैट इंटीग्रेशन विल बी 0 to pi। This is the only thing you need to understand, not 0 to 2 pi। I hope so everything else is straightforward। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी उससे आंसर पाया आएगा, तो वो मैं लिख लेता हूँ। एंड 2 कैंसल्स विद 4,
mu naught I divided by 2 pi r and multiply with pi. Pi with cancels with pi और जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो डिवाइडेड बाय 2r और इसकी डायरेक्शन होगी इनटू द बॉक्स। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कल एट द सेंटर। ठीक है जी। ओके, आई होप सो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट सो फार। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अब हम ये करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। Pause the video and try to solve this question by yourself। करना ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट P नजर आ रहा है आपको, इस पॉइंट P पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये चार लेंथ्स हैं, तो लेट्स हाईलाइट दीज लेंथ्स। ये लेंथ लेट्स सपोज दिस straight line length is 1, this vertical line length is 2, और ऐसा करते हैं कि ये जो लेंथ है लेट्स कॉल दिस 3 और जो बाहर वाली लेंथ है लेट्स कॉल दिस 4। ओके, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, वी नो दैट वो होगी B1। चार हिस्से हैं अ, इस मेटल पीस के, B1 B2 B3 प्लस B4, राइट। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फील्ड आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट पहले करते हैं, लेट्स सी B1। और जो इसमें इसमें हम पहले बायो सेवर्ट्स लॉ कॉपी करते हैं और आपको बताते हैं। लेट्स सी इस क्या सारे पार्ट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सी, दिस इज द ओरिजिनल लॉ व्हिच वी शुड यूज टू सॉल्व इक्वेशंस। अब जो लेंथ 1 है ये वाली और लेंथ 2 है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे नहीं करेंगे? अब आप देखो, इसमें जो लेंथ 1 का डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है? इसमें से ये करंट फ्लो कर रहा है ना इस तरफ, तो ये डायरेक्शन है करंट डीएल की, ये जो मैंने बनाई। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर हैट? वो यहां से लेके सेंटर तक है ना इस तरफ, तो ये डायरेक्शन आर हैट की। तो डीएल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आर हैट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी। तो अगर दोनों के बीच में एंगल सेम हो, ए बी साइन 0 डिग्रीज, वो जीरो होता है। तो B1 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस B2? तो इसमें अगर आप देखो ये डायरेक्शन है डीएल की, एंड व्हाट अबाउट आर? आर की डायरेक्शन देखो, आर इधर को है, नीचे को, डाउनवर्ड। अब एंगल कितना है? अब 180 है, तो साइन 180 भी जीरो होता है। तो इट मींस ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट्स अरेज ऑल दिस, तो वो फिर सिर्फ अ, इस लेंथ की वजह से और इसकी वजह से जो सर्कल्स है, और अभी हमने फुल सर्कल की फाइंड की है। लेट्स सी सेमी सर्कल्स की कैसे करते हैं। वंस अगेन, ये जरूरी नहीं है आप ऐसे ही सॉल्व करो, बट दिस इज आई थिंक गिव यू एन आइडिया कि आप फाइनाइट लेंथ वायर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। एंड देयर आर क्वेश्चंस जो इससे नहीं होंगे, एंड वी विल सी one of them at least in this video। So ये है magnetic field due to finite wire। How can we use this time?
तो पहले तो हम B2 फाइंड कर लेते हैं, राइट, फिर हम देखेंगे B4 क्या होता है। तो B2 फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ 2। तो ये लेट्स कॉल दिस 2, राइट, इसको हम जो इनर इनर आर्क है इसको हम 2 बोल देते हैं। इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसका जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यही मैंने यूज करनी है इक्वेशन, म्यू नॉट आई, आई इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिवाइडेड बाय 4 पाई एस, 4 पाई एस डिस्टेंस है जो कि इस केस में ए है, आई विल राइट ए, फिर साइन θ1 और θ2। अब एंगल क्या होंगे, राइट। सो नाउ यू कैन सी के लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ सच दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, ताकि हम फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर सके। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, विजिबल हो, ऑल्दो आई एम टेकिंग इट सो स्मॉल के ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। मैं सिर्फ विजिबिलिटी के लिए इसको बड़ा ले रहा हूँ, अदरवाइज इट इज सो स्मॉल कि ये निग्लिजिबली स्मॉल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब इसका डिस्टेंस वी नो, इसका डिस्टेंस ये पॉइंट पी तक, इसकी वजह से जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, तो मैं इधर बना लेता हूँ जरा बड़ा करके। तो ये वो है जो लेंथ में कंसिडर कर रहा हूँ, तो इधर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जूम जूम आउट करके यहाँ पे। तो वो ये लाइन है, अब ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमने फाइंड करना है, ठीक है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस ए। अब यहाँ पे एंगल लिखे हुए हैं, एंगल मुझे यूज करने हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमने स्मॉल लेना है। तो लेट्स कॉल दिस एंगल d θ2 और इसको हम d θ1 कह देते हैं, ठीक है जी। तो वंस अगेन वही कैलकुलेशन जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सर्कल वाले में किए हैं, यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। साइन d θ2 प्लस साइन d θ1। ओके, वंस अगेन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, आप वीडियो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो जो मैंने वहाँ पे फुल सर्कल के केस में किए हैं, तो अभी हम वो रिपीट नहीं करेंगे। 4 पाई, इस दफा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये आएगा बिकॉज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और d θ2 इज इक्वल टू d θ1 इज इक्वल टू d θ, एक ये, और दूसरा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये मैं यूज कर रहा हूँ। तो आई विल राइट 2 d θ। अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है इस पूरी आर्क पे, ठीक है जी। नाउ कैन यू गेस द लिमिट्स कि मैं कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ। इट सीम्स लाइक कि आप 0 से π/2 कर दिए, लेकिन आप पीछे वाला क्वेश्चन देख रिवाइज करके देख सकते हो कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ना, तो हम एक साइड पे लिमिट लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 से लेके 45 डिग्री एंगल तक। पूरी आर्क देखें 0 से 90 बन रही है, राइट। लेकिन अगर आप जैसे हमने फुल सर्कल के केस में किया कि हम जो लिमिट्स लेंगे वो 0 से 45 होंगी, यानी हाफ ऑफ दैट। तो यहाँ पे 0 से 45, 45 क्या होता है π/4, ठीक है, 0 से π/2 नहीं लेंगे लिमिट्स। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, ये 2, और यहाँ से π/4 आंसर आ गया इंटीग्रेशन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, 8 हो जाएगा, बिकॉज पाई कैंसल्स विद पाई, पाई
5 से कैंसिल हो जाएगा, लेट 2 कैंसिल विद दिस 2 और नीचे 8a आ जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 8 है। तो जो इनर आर्क है उसकी वजह से जो फील्ड बनती है वो म्यू नॉट आई ओवर 2a है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड? डायरेक्शन क्या होगी? तो आप देखो कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट? एंड डायरेक्शन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, जो पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें टुवर्ड्स आर, इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है? तो ये आउटवर्ड आएगी इसकी डायरेक्शन। इट इज आउट ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ये तो अभी B2 आया है। व्हाट अबाउट B4? B4 भी देखेंगे, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ए की जगह बी लिख दें, बाकी देखें सारी कैलकुलेशन वैसी है। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट होगी कि इस दफा करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑपोजिट होगी, ठीक है, इनवर्ड होगी। तो B4 जो होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड उसकी होगी म्यू नॉट आई ओवर 8। पहले ए था यहाँ पे, अब मैं बी लिख दूंगा, 8b, ठीक है? बट दिस टाइम द फील्ड इज आउट, इनवर्ड्स। तो टोटल फील्ड जो होगी, ये B4, टोटल फील्ड जो होगी बी, वो होगी तो म्यू नॉट आई ओवर 8a। ओके, अगर मैं आउटवर्ड जैसे डायरेक्शन है वो के लूँ, फॉर एग्जांपल जी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड, ठीक? और B4 होगा म्यू नॉट आई ओवर 8b। तो ये इनवर्ड है तो ये माइनस के होगा, ठीक है? तो ये के है, बट माइनस के, बिकॉज डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, तो ये माइनस हो गया, राइट? तो इसमें म्यू नॉट आई ओवर 8 कॉमन ले लें, और अंदर आएगा 1/a माइनस 1/b। और डायरेक्शन इसकी के, तो दिस इज द आंसर। चले, अभी आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर आज का ये ट्यूटोरियल एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन शूट मी एन ईमेल और विजिट मी एनी टाइम यू लाइक, और ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एज वेल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे ज़्यादा ट्रिकी है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज लिटिल बिट ट्रिकियर देन व्हाट वी हैव डन सो फार। क्वेश्चन क्या है? तो लेट्स कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। अच्छा, उससे पहले चले ये पार्ट भी मैं, चले ये मैं सॉल्व नहीं करता ये वाला पार्ट, लेकिन आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ ये कैसे करना है, फिर हम जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे? अ, इसमें करना ये होगा कि देखें, ऐसा करें कि ये यहाँ तक, यहाँ तक, ये 2 फाइनाइट वायर्स है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो लिख लें। फिर ये अगर आप ये जो लेंथ देख रहे हो ये वाली, ये सेमी सर्कल है 3। तो अभी हमने फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है, राइट? ये भी की है, जैसे स्क्वायर लूप के केस में की थी, राइट? तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसको ऐड कर देना है ये हाफ सर्कल वाली फील्ड के साथ। तो 3 फील्ड्स होंगी, B1 फाइनाइट वायर की, B2 फाइनाइट वायर की, और B3 सेमी सर्कल की, और तीनों को फिर ऐड कर दें। तो इस तरह इसको सॉल्व करें। ओके, ये तो हिंट था इसके सोल्यूशन के लिए। अब आखिरी आज का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो
ये क्वेश्चन है। Okay, pause the video and try to solve this by yourself. क्वेश्चन ये है, we need to find the magnetic field a z distance above the center of a circular loop of radius r. एक circular loop है, radius r है, जिसमें से current I flow कर रहा है। तो let's draw this circular loop. ये एक circular loop है, and in this loop the current is flowing, let's suppose, in this direction. And at the center of the loop, यहाँ से z distance above, तो ये फॉर एग्जांपल ये लूप है ऐसे सरफेस पे, और यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इससे z डिस्टेंस अबव सेंटर से लेके, तो ये सेंटर है, इससे आपने ऊपर को जाना है। ओके, क्यों नहीं ठीक बन रही लाइन? तो लेट्स ड्रॉ लाइक दिस। चल, सो दिस इज z डिस्टेंस। सो इमेजिन दिस के एक टेबल पे एक रिंग पड़ा हुआ है ऐसे, और आप उस रिंग के सेंटर से हाइट पे जाते हो एट जी हाइट, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट। ओके, और उस जो ये जो रिंग है इसका रेडियस हमें गिवन है, एंड दैट रेडियस इज आर। ये आर गिवन है। ओके, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो लेट्स यूज बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ को कॉपी कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें अब क्या क्या चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। ये है, सो आई नीड फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्टेंस आर। इसमें करेंगे ये वही कि एक स्मॉल रिंग का एलिमेंट ले लेंगे, जैसे ये मैंने ले लिया है, ये लेंथ एलिमेंट डी है ऑरेंज कलर का। ठीक, अब इससे लेके जो जी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, इसका ये आर। ठीक है, तो आई हैव और ये जो डीएल है वो भी, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया वो भी है। अब मैं आर की वैल्यू, डीएल की वैल्यू निकालूंगा, पुट करूंगा, और उससे मेरे पास सोल्यूशन आ जाए। राइट, सो सो लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, और मुझे, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। सो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल बनाता हूँ। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अगर हम ये फाइंड करने में कामयाब हो जाए तो फिर हम पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डी बी होगा म्यू नॉट आई, बिकॉज स्टडी करंट है, तो ये भी इसमें से फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा बिकॉज मैं एक स्मॉल एलिमेंट की फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ डी एल प्राइम ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड, ई मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। राइट, तो इसमें आर हैट की मैग्नीट्यूड 1 है बिकॉज वो पोजीशन वेक्टर है, वो मैं नहीं लिख रहा, तो आप लिख लें साइन। अब एल और आर के बीच में क्या एंगल बनता है? दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ आई नीड योर विजुअलाइजेशन। राइट, तो इमेजिन ये रिंग पड़ी हुई है ना टेबल पे, तो मैंने इस रिंग का ये एलिमेंट लिया, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन ये होगी, so it will be out of the board, right?
तो इमेजिन दिस कि ये ऐसे रिंग पड़ी हुई है टेबल पे। तो जो ये लेंथ है, इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी, आउट ऑफ द बोर्ड, राइट। ओके। तो अब इसके और आर वेक्टर के बीच में जो हमने एंगल लिया हुआ है वो थीटा लिया हुआ है, तो साइन थीटा। ओके। और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर। अब आर आर राइट एंगल ट्राइंगल में देख लेते हैं आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से। आर स्क्वायर होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है जी, ये होगा आर स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, राइट। तो आर स्क्वायर की मैं जगह लिखूंगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज कैपिटल। चले, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से है इसकी field. Now, the point where might be there might be a confusion is कि अब करना क्या है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो पूरे सर्कल पे, राइट, तो आंसर आ जाएगा। बट बिफोर डूइंग दैट हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट। एंड दिस इज द ट्रिकी पार्ट। अब हम देखते हैं, आई थिंक इन इन द होल क्वेश्चन दिस इज द पार्ट you need to understand। हम इंटीग्रेट तब करेंगे हर एलिमेंट को जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर एलिमेंट की सेम सेम डायरेक्शन में होगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फॉलोइंग। अब देखते हैं कि ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है ना, ये वाला ऑरेंज, इसकी डायरेक्ट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है। तो इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन डीएल की मैंने जैसे बताया आपको, आउट ऑफ द बोर्ड है, ये रिंग है, तो इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, राइट। अकॉर्डिंग टू दी बायो सेविट्स लॉ आपने एल को आर की डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक है। सो आउट ऑफ द बोर्ड मैं फिंगर्स लूं और ये आउट ऑफ द बोर्ड और उसको आर की डायरेक्शन में कर्ल करूं, तो मेरा जो थंब है वो मुझे फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो जब मेरे पास फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, बेसिकली दैट इज, तो मैं बी की डायरेक्शन ऐसे करता हूँ, इस कलर से चलेगा। So you can convince yourself this is the direction of TV इस लेंथ एलिमेंट से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेंथ एलिमेंट लेता तो इसमें कलर में डिफरेंट ले लेता हूँ। तो कलर फॉर इंस्टेंस इफ आई चूज दिस कलर, यहाँ पे ये अब मैं लेता लेंथ एलिमेंट, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनटू द बोर्ड होती है, DL2 फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज गोइंग अवे, राइट। और इसमें जो आर की डायरेक्शन है वो ये पिंक वाले लेंथ एलिमेंट से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो आपने फिंगर्स इनटू द बोर्ड की, आर की तरफ कर्ल की, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखें किधर को आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है GB2। सो ये तो प्रॉब्लम हो गया, राइट। बिकॉज अब हर एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिफरेंट आ रही है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप पूरे सर्कल के एलिमेंट्स लेके देखो ना, तो वो एक कोन बनाएंगे। उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने ऑरेंज लाइन ली हुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। और इस पिंक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैंने बनाई है, अभी आप राइट हैंड रूल से बना के देख सकते हो, वो इधर को है। तो वो डायरेक्शन इधर को होगी।
और बीच में भी अगर अगर आप कोई लेते जाओगे तो वो जो डायरेक्शन बनती जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस तरह से होगी कुछ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो ऐसे एक कौन बनाएगी पूरी इस सर्कल की वजह से। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर ये रिंग के हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह डायरेक्शन बना रही है, ये अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर को होगी? क्या इधर को हो सकती है? नो राइट। इधर को हो सकती है? नहीं हो सकती। इधर को हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर किस तरफ होगी? द आंसर इज सिंपल राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होनी चाहिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट। अगर इफ यू आर कन्विंस्ड के जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, तो लेट्स, सो व्हाट वी नाउ नीड टू डू कि जो ऑरेंज वाला एलिमेंट लिया था उस उस ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ये नहीं होगी इसकी वजह से, बल्कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी राइट एज वी सेड। बल्कि हमें इसका ये कंपोनेंट चाहिए। तो लेट्स सी ये कौन सा कंपोनेंट है, डीबी, ये इसका कंपोनेंट है। तो अभी हम देखते हैं कौन सा है। तो इस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री राइट, और ये मेरा रेफरेंस एंगल है, लेट्स कॉल दिस अल्फा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसको मैं हाईलाइट इधर कर लेता हूँ, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, ब्लू, ऑरेंज। ये डी भी है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है 90, और ये मेरा रेफरेंस एंगल है। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल? ये बेस बनती है तो ये होगा डी बी कॉस रेफरेंस एंगल अल्फा। ठीक। तो इसका मतलब ये, अब हमें जो करना है, व्हाट आई नीड टू डू इज कि यहाँ पे मुझे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन अल्फा। सो आई होप सो इट इज क्लियर। अगर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बस। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर डन। तो बिफोर आई इंटीग्रेट इट, मैं ये लिख लूँ म्यू नॉट आई अब 4 पाई। So let's use our colors, not I। तो डी एल प्राइम को वैसे रहने देते हैं। अब रिमेंबर ये थीटा एंगल किसके बीच में था? थीटा एंगल था डी एल और आर यूनिट वेक्टर के बीच में। तो डी एल वेक्टर जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है राइट, ये यहाँ पे देखें डी एल वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड है, और आर वेक्टर ये है ऑन ऑन द बोर्ड है। तो कोई भी वेक्टर जो आउट ऑफ द बोर्ड हो और दूसरा वेक्टर जो प्लेन पे हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 होगा राइट, बिकॉज कोई भी वेक्टर जो आप प्लेन से बाहर बना रहे हो वो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, इन दिस केस आउट ऑफ द बोर्ड है ना। तो जो साइन थीटा है ना वो साइन 90 होगा, डीएल प्राइम साइन 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। और कोसाइन थीटा देख लेते हैं इस, कोसाइन अल्फा। अब काफी ज्यादा हमने लिख लिया है तो इसको मैं नीट कर लेता हूँ, ये जी है। ओके। तो ये मेरे पास आर है एंड दिस लेंथ इज आर, और ये एंगल थीटा है। सो
जो अल्फा एंगल है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल यूज करो तो यू विल फाइंड आउट अल्फा एंगल है बेसिकली फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अगर ऐसा है अल्फा एंगल थीटा के इक्वल है, देन आई कैन राइट कोसाइन फ्रॉम दिस कोसाइन थीटा। आप इस राइट एंगल से बेसिकली कोसाइन थीटा फाइंड कर सकते हो। तो कोसाइन थीटा किसके इक्वल होगा? सो दिस इज आवर बेस, राइट? तो कोसाइन थीटा होगा आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर इक्वल है, इफ यू सी हियर, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट। चल, ये कोसाइन थीटा आ गया, वो भी कुछ कर ले। आर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, ऑलराइट, आफ्टर ऑल दिस वर्क लेट्स इंटीग्रेट दिस dv। तो अब हम dv को इंटीग्रेट कर देंगे। So we will integrate dv over the whole circle। ये हमारी इंटीग्रेशन पूरे सर्कल पे है। ऑन सर्कल, और जिससे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। और रिमेंबर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई, ये कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये ये बाकी चीजें सारी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, राइट? डिवाइडेड बाय ये जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा व्हाट इट विल बी 3/2, इंटीग्रेशन होगी डीएल प्राइम पे। ठीक है, नाउ समिंग इट अप, म्यू नॉट आई आर, ये जो कांस्टेंट है मैं वो लिख रहा हूँ बाहर सारे, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और dl बिकॉज सर्कल पे इंटीग्रेशन हो रही है, राइट? सर्कल पे आप कर सकते हो s इज इक्वल टू आर थीटा से, राइट? तो l इज इक्वल टू बेसिकली dl इज इक्वल टू आर डी थीटा से इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट? तो इंटीग्रेशन में लिखें आर डी थीटा, 0 से 2 पाई, आर कांस्टेंट है बाहर ले जाएं, और डी थीटा पे इंटीग्रेशन कर लें, तो ये 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर। ओके, एंड दिस इज आवर आंसर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 पाई पाई से कैंसिल हो गया, नीचे 2 आएगा, और साथ आएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी। तो लेट्स सपोज अपवर्ड हमारी डायरेक्शन है, कोई भी ले सकते हैं, तो इस केस में मैं, जैसे हम वाई एक्सिस अपवर्ड ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वाई में होगा ना, तो इस यहाँ पे वाई हैट लिख लेते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, होपफुली दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो don't hesitate to reach me out. We can discuss. Thank you.